रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीना सिंह। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज जिस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उससे हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसी कौन सी ऐप है जो हमें हमारे फोन में रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी एक्सेसिबल ऐप है जिसके कारण हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के शो में हमें पता चलेगी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जरिए एक्सेसिबिलिटी फील्ड में कितना काम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर सकते हैं हम, हमें नॉर्मल लाइफ को सरवाइव करने के लिए किन किन एप्लीकेशन को या किस तरीके से हम जी सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के इस शो में बात करेंगे। ये सब हम जानेंगे एक प्रोग्राम लाइफ बियॉन्ड साइट के जरिए। जी हाँ, एक प्रोग्राम है लाइफ बियॉन्ड साइट जो कि सारी दुनिया में एक अवेयरनेस फैलाना चाहती है कि कैसे एक विजुअली हैंडीकैप पर्सन अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता है, किस किस चीजों को इस्तेमाल करके, किस तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि इन बच्चों का हमें साथ देना चाहिए ताकि वो इस फील्ड में और भी काम करें और हमें इसका फायदा हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोई भी फील्ड में, कोई भी किसी भी फील्ड में अगर छोटा भी काम करता है तो उसे अगर हम सपोर्ट देंगे तो हमें उसी के माध्यम से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम सब एक साथ मिलकर अगर चलेंगे तो बहुत कुछ आगे हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐप एक्सेसिबल नहीं है, अगर हम एक दूसरे को बताएंगे और वहाँ पे शेयर करेंगे या फिर वहाँ पे रिव्यू देंगे, फीडबैक देंगे, तो डेफिनेटली उस पर काम होगा। लेकिन अगर एक ही बंदा करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। अगर 8-10 बार रिक्वेस्ट जाएगी वहां पर तो उन्हें लगेगा कि नहीं, जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी इस ऐप में, तो डेफिनेटली उस पर काम जरूर करेंगे। तो हम एक के भरोसे नहीं रह सकते। हम तभी किसी को सक्सेस कर सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं जब हम उनको साथ देंगे। तो अगर किसी ने ये काम करने की ठानी है कि वो हमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताए, अवेयरनेस फैलाए, तो इसमें हमारा ही फायदा है। तो मुझे लगता है कि उनका साथ जरूर देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि क्या है लाइफ बियॉन्ड साइट। केवल अंधकार में ही आप तारे देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं साहिर खैतान। मैं मोहित गुप्ता। आप सबके बीच लेकर आए हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम जिसका नाम है लाइफ बियॉन्ड साइट। दृष्टि नहीं पर जीवन सही। दोस्तों, जब हमें पता लगता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली गई है या जाने वाली है, तब हमारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। बट असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन की मदद से हम इस अंधकार में रोशनी भर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान ही है सबसे बड़ा हथियार। और इसी अच्छे विचार को ध्यान में रखते हुए हमने एक पहल की है जिसमें जिंदगी के हर पहलू जैसे कि जॉब, एजुकेशन, कुकिंग, इंडिपेंडेंट लाइफ, इन सबको हम कैसे पॉसिबल बना सकते हैं और अपने जिंदगी को सरल और सुखी बना सकते हैं, इसमें मेंशन है। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं हमारे ऐसे ही दोस्त की कहानी। मेरी आंखें चली गईं, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे जीवन का क्या होगा? बालक, मत हो परेशान, यहाँ है समाधान। प्रभु, आप जय हो। ना हो निराश, मन में रख विश्वास। लेकिन प्रभु, बिना आंखों के मैं क्या कर सकता हूँ? तू सब कुछ कर सकता है। जॉर्ज की मदद से कंप्यूटर चला सकता है, टॉकबैक की मदद से मोबाइल चला सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, खाना मंगा सकता है, आने जाने के लिए कैब बुक कर सकता है। अच्छा प्रभु, ये सब हो सकता है? हाँ, और ब्रेल की मदद से अपनी एजुकेशन पूरी करके प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग, एजुकेशन सभी सेक्टर में नौकरी प्राप्त कर सकता है। सचमुच प्रभु, ऐसा हो सकता है? हाँ, और मोबिलिटी की ट्रेनिंग लेकर अपने जीवन को इंडिपेंडेंट बना सकता है। लेकिन प्रभु, ये मोबिलिटी की ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ?
इसके लिए अनेबल इंडिया, एनएबी, एआईसीबी जैसी संस्थाएं हैं जहां तू मोबिलिटी की ट्रेनिंग लेकर खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। और आने वाले ऑडियोज में इसके बारे में तुझे ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। जय हो प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि बिल्कुल है लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मेरी विजन लॉस हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट धीरे धीरे जब मैंने खुद को मूव किया, बाहर जाना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया, अपनी क्यूरियोसिटी को जब बढ़ाया, तब जाके मुझे लगा कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इफेक्ट लगाने की देरी है, बस आगे काम सारे रेडी है। वो कहते हैं ना कि आप एक कदम चलो, बाकी के 99 कदम अपने आप आपके साथ आ जाएंगे। तो एक कदम की शुरुआत तो हमको करनी ही पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि अगली क्लिप में हमें कौन से ऐप के बारे में बताया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही के इस सीरीज में आज हम जानेंगे कैसे लो विजन और टोटली ब्लाइंड पर्सन्स अलग अलग सहायक तकनीक और उपकरणों की मदद से रीडिंग कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1, लार्ज प्रिंटेड बुक्स। अक्सर लो विजन पर्सन्स को छोटे अक्षरों में प्रिंट करी गई बुक्स पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। इन्हीं लो विजन पर्सन्स के लिए बुक्स जो है बड़े अक्षरों में प्रिंट करी जाती हैं, जिनकी मदद से वे आसानी से रीडिंग कर सकते हैं और अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 2, लो विजन पर्सन्स के लिए बनाए गए कुछ ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस से बने हुए चश्मे, जिन्हें पहनकर भी वे आसानी से रीडिंग कर सकते हैं। इसी तरह एक होता है हैंड हेल्ड मैग्नीफायर। इस मैग्नीफायर को आपको अपने हाथ में पकड़ना होता है और जिस भी बुक या पेपर को आपको पढ़ना है, आप अपने हाथ से इसे वहाँ ले जाइए। ये आपको वहाँ पढ़ने में काफ़ी सहायता करता है। अब बात करते हैं डोम उपकरण के बारे में। डोम डिवाइस एक पेपर वेट की तरह होता है, जिसे आप किसी भी बुक या पेपर पर रख दीजिए, वहाँ लिखे गए अक्षरों को ये अपने डिस्प्ले पर बड़ा करके दिखाता है। ये भी पढ़ने में बहुत ही सहायक होता है। अब बात करते हैं टेलीस्कोप। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्पेशली बनाई गई दूरबीन, जिससे आप दूर की छोटी चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं, छोटे अक्षरों को बड़ा करके पढ़ सकते हैं। इस टेलीस्कोप की सहायता से आप काफ़ी हद तक टीवी, कंप्यूटर्स और वीडियोस भी देख सकते हैं। नंबर 3, रीडिंग स्टैंड। स्पेशल ग्लासेस से बनाए इस स्टैंड पर भी आप किसी भी बुक या पेपर को रखकर आसानी से पढ़ सकते हैं। नंबर 4, लो विजन लैंप्स। स्पेशली विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बनाए गए इन लैंप्स की लाइट की रोशनी के नीचे भी आप किसी भी बुक और पेपर को आसानी से पढ़ सकते हैं। नंबर 5, ऑडियो बुक्स एंड ई बुक्स। ये दोनों ही लो विजन और टोटली ब्लाइंड पर्सन्स के लिए काफ़ी सहायता करती हैं। काफ़ी ऐसी संस्थाएं जैसे बुक शेयर, सुगम्य पुस्तकालय इत्यादि, इन संस्थाओं ने काफ़ी सारी किताबों को ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके और टेक्स्ट फॉर्मेट में ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, जिन्हें आप किसी भी वक्त आसानी से अपने मोबाइल और कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। नंबर 6, ब्रेल रीडिंग मटेरियल्स। जिन्हें ब्रेल लिपि आती है, वो ब्रेल लिपि में छापी गई किताबों और अखबारों को भी आसानी से पढ़ सकते हैं। नंबर 7, कंप्यूटर स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, जैसे एनवीडीए, जॉस, वॉइस ओवर इत्यादि। इनकी मदद से आप किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को आसानी से चला सकते हैं। एनवीडीए या जॉस जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद ये कंप्यूटर पर दिख रही हर एक चीज़ को बोलकर या पढ़कर सुनाते हैं। इनकी सहायता से हम कंप्यूटर में टाइपिंग कर सकते हैं, अपना लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। हम किसी भी किताब को, बुक्स को, डॉक्यूमेंट्स को, इमेज को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि हम इन्हीं की सहायता से इंटरनेट से भी किसी भी जानकारी को आसानी से पढ़ सकते हैं। एनवीडीए जैसे सॉफ्टवेयर फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है और जॉस के लिए आप देख सकते हैं www.freedomscientific.com इस वेबसाइट को। दोस्तों, ऐसी ही कुछ सहायक तकनीक और उपकरणों की मदद से आज एक विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी कार्य या जॉब को करने के लिए काबिल और सक्षम है। इसी सीरीज के आने वाले भाग में हम जानेंगे राइटिंग की कुछ सहायक तकनीक और उपकरणों के बारे में। अब जब बात हो गई है पढ़ने की, तो हमें लिखना भी तो आना चाहिए ना। अगर हमें लिखना और पढ़ना दोनों आएगा, तभी तो हम पढ़े लिखे माने जाएंगे। चलिए जानते हैं कि लिखने के लिए हम किन किन एप्लीकेशन की या फिर किन किन डिवाइसेस से यूज कर सकते हैं। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही के इस सीरीज में हम जानेंगे राइटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली सहायक तकनीक और उपकरणों के बारे में। दोस्तों, एज अ विजुअली इम्पेयर्ड अगर हमें कुछ लिखना है तो हमें ब्रेल लिपि आना बहुत 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 आवश्यक है। बात करते हैं लिखने के लिए सहायक उपकरणों के बारे में। सबसे पहले ब्रेल स्लेट एंड स्टाइलस। ब्रेल स्लेट एंड स्टाइलस को हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे एक साइटेड व्यक्ति नोटबुक और पेन पेंसिल को यूज़ करता है।
ब्रेल स्लेट में आप पेज इंसर्ट करके स्टाइलस की मदद से अपने नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ब्रेल स्लेट में दाहिनी तरफ से लिखना शुरू किया जाता है और बाईं तरफ तक लिखा जाता है और पढ़ते टाइम इस पेज को पलटकर बाईं तरफ से रीड किया जाता है। नंबर 2, बात करते हैं जॉट अ डॉट के बारे में। जॉट अ डॉट एक ब्रेल टाइपराइटर की तरह होता है। ये नॉर्मल टाइपराइटर के मुकाबले वजन में काफ़ी हल्का और छोटा होता है। ज़्यादातर ब्लाइंड लोग इसे अपने गले में डालकर हमेशा अपने साथ रखते हैं ताकि वे कहीं भी आसानी से लिख सके और अपने नोट्स बना सकें। नंबर 3, ब्रेल टाइपराइटर। ब्रेल टाइपराइटर एक नॉर्मल टाइपराइटर की तरह ही होता है। ये ब्रेल कीज से बना होता है। इसमें भी आप ब्रेल पेज इंसर्ट करके ब्रेल लिपि में टाइप करके ब्रेल प्रिंट आसानी से कर सकते हैं। नंबर 4, ब्रेल कंप्यूटर कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे कंप्यूटर कीबोर्ड बनाए हैं जिनके ऊपर ब्रेल डॉट्स अवेलेबल हैं। जिन्हें भी ब्रेल लिपि आती है वे आसानी से इन कीबोर्ड का इस्तेमाल करके कंप्यूटर पर कुछ भी टाइपिंग कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 5, लार्ज साइज कंप्यूटर कीबोर्ड्स। दोस्तों, जो साधारण कीबोर्ड होते हैं उन पे अक्षर जो है वो काफ़ी बारीक अक्षरों में प्रिंट करे गए होते हैं, जो कि एक लो विजन पर्सन्स आसानी से नहीं देख पाता। तो इन्हीं लो विजन पर्सन्स के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड्स के ऊपर बड़े अक्षरों में प्रिंट किया गया है, जिन्हें वे आसानी से देखकर अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। नंबर 6, डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर। ये एक ऐसा नॉन डिस्प्ले ऑडियो रिकॉर्डर है जिसके अंदर आप किसी भी इम्पोर्टेंट जानकारी को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। किसी भी टीचर के लेक्चर्स को आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में इसे सुनकर आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सहायक उपकरण जो लो विजन और टोटली ब्लाइंड पर्सन्स को लिखने में सहायता करते हैं। देखा, रीडिंग और राइटिंग है कितनी आसान। हाँ, लेकिन मैं ये उपकरण कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? कुछ आई हॉस्पिटल, एनजीओ और ब्लाइंड स्कूल ये सभी उपकरण उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, ये तो मेरी एजुकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हाँ, और मैथमेटिक्स है कितनी आसान। आने वाले ऑडियो में तुम्हें यह पता लगेगा। मैथमेटिक और आसान। जय हो, जय हो। दोस्तों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको पढ़े बिना हम आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि छोटा सा कैलकुलेशन ही सही लेकिन लाइफ में जिंदगी भर किसी ना किसी चीज को प्लस या माइनस में करना ही करना है। अब ये प्लस या माइनस क्या है ये भी तो हमें आना चाहिए ना। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर पर्सन बहुत स्टेट में मैथ्स एक सर्टन टाइम के बाद में कंपल्सरी नहीं माना जाता, जबकि मुझे लगता है कि मैथ्स तो बहुत कंपल्सरी होना चाहिए, है ना। तो चलिए जानते हैं कि मैथ्स के क्या ऐसे डिवाइस है जिसके जरिए हम इजी बना सकते हैं, इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे गणितज्ञ उपकरणों की। गणितज्ञ उपकरण ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से दृष्टि बाधित गणित के कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्री किट की। ज्योमेट्री किट आम किट की तरह ही होती है। इसमें ब्रेल रूलर, ब्रेल कंपास, ब्रेल प्रोटेक्टर, रेज लाइन ग्राफ इत्यादि मिलते हैं। इनकी मदद से कोई भी आकृति, कोई भी कोण, कोई भी त्रिकोण, कोई भी आर्क आसानी से लगाई जा सकती है या फिर किसी भी आकृति का मापन आसानी से किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर की। टॉकिंग कैलकुलेटर आम कैलकुलेटर की तरह ही होता है। फर्क इतना है कि इसमें आप जो भी बटन दबाएंगे वो बोलकर बताएगा, जिसकी वजह से और आसान हो जाता है दृष्टिबाधितों के लिए इसको इस्तेमाल करना। थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं अबेकस। अबेकस एक ऐसा उपकरण है जो कि प्राथमिक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत आसानी से बच्चों को मदद करता है जमा, घटा, गुणा, भाग जैसे सवाल करने में। इसमें बिना पेंसिल, पेन, नोटबुक के आसानी से कोई भी सवाल को मस्तिष्क में ही हल किया जा सकता है। फोर्थ नंबर पे हम बात करते हैं टेलर फ्रेम की। टेलर फ्रेम एक लकड़ी का ऐसा फ्रेम होता है जिसमें सिल्वर शीट लगी हुई होती है और अष्टकोणीय छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में टाइप्स की मदद से लिखा जाता है और ये टाइप्स भी दो तरीके के होते हैं, जिसमें आप गणित के सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सभी विद्यालयों में इसी को इस्तेमाल किया जाता है बच्चों को गणित सिखाने में, और बच्चे बड़े से बड़े गणित के सवाल भी आसानी से इसकी मदद से हल कर लेते हैं।
देखा बालक, मैथमेटिक्स है कितनी आसान। हाँ, मैथमेटिक्स को सीखना और समझना वाकई बहुत आसान है। इसको ज्यादा समझने के लिए दिव्या स्टडी टाइम जैसे YouTube चैनलों की भी मदद ली जा सकती है। हाँ, ये मेरी लाइफ और मेरी एजुकेशन दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है। अगले ऑडियो में एजुकेशन और जॉब के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, एजुकेशन के बारे में क्या? अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज और अलग अलग इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, और जॉब? गैर सरकारी और सरकारी विभागों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जॉब की संभावनाओं के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, वाह, जय हो, जय हो। दोस्तों, वैसे हम देखें तो एक सर्टन एज के बाद में हर इंसान के माइंड में यही चलता है कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। अगर उसके माइंड में नहीं भी चल रहा है तो दुनिया वाले उसको पूछ पूछ के वो कर देंगे कि भाई तू आगे क्या करने वाला है या तू आगे क्या करने वाली है, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान। इवन जब हम स्टडी खत्म कर लेते हैं अपनी हायर सेकेंडरी की या फिर 10th क्लास की, तो उसके बाद भी यही होता है कि अब मैं आगे फ्यूचर में क्या करूंगा, तो उस ही हिसाब से मुझे अपने स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए सब्जेक्ट चूज करने हैं, है ना। कि अगर मेरा प्लान होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं उसी तरह से MBA या फिर साइंस सब्जेक्ट चूज करूंगी, या फिर इंजीनियरिंग करना है, जो भी मुझे करना है मैं उसी हिसाब से ही अपने सब्जेक्ट चूज करके फर्दर स्टडी के लिए प्रोसीड करूंगी। तो चलिए सुनते हैं अगले क्लिप। हेलो दोस्तों, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। इस अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले एजुकेशन की बात करते हैं। दृष्टिबाधित लोग इंक्लूसिव सिस्टम के तहत ब्लाइंड स्कूल के साथ साथ रेगुलर स्कूल से अपने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। वे व्यावसायिक योग्यताएं जैसे कि MBA, CA, CS, CMA, लॉ, BE, BTech, मेडिकल साइंसेस और ऐसे ही विभिन्न प्रकार के कोर्सेज भी पूरा कर सकते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT, IIM ये आरक्षण उपलब्ध कराते हैं। दृष्टिबाधित लोग सहायक तकनीक की मदद से अन्य छात्रों जैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब जॉब की बात करते हैं। सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में 40% या अधिक के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण उपलब्ध है। बड़ी निजी कंपनियां जैसे कि एयरटेल, SCL ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दृष्टिबाधित लोगों को उपयुक्त जॉब प्रोफाइल पर नियुक्त करती हैं। दृष्टिबाधित लोग कला के क्षेत्र यानी कि संगीत, वॉइस ओवर आर्टिस्ट इत्यादि इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग भी एक अच्छा विकल्प है। बहुत सारी कंपनियां डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स और एप्स को दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाती हैं और वे दृष्टिबाधित लोगों को नियुक्त करती हैं जो कि परीक्षण करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट और एप्स दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयुक्त है या नहीं। दोस्तों, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अवसर अनेक हैं, बस आपको आगे बढ़ना है। तो मिल गई ना पूरी जानकारी एजुकेशन और जॉब के बारे में। हाँ, इससे मैं अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता हूँ। बिल्कुल बालक। लेकिन कहीं भी इंडिपेंडेंटली आने जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसी के बारे में अगले ऑडियो में मोबिलिटी और ओरिएंटेशन के साथ साथ व्हाइट केन का यूज करना बताया जाएगा, जिससे तू खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। अरे वाह, जय हो, जय हो। दोस्तों, अब जो चीज के बारे में हम बातें करने वाले हैं या जो चीजों के बारे में हमारे सामने बात रखी जा रही है वो नॉर्मल लाइफ के डेली यूजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। में मोबिलिटी आनी चाहिए, नेविगेशन हम कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे अगली क्लिप में। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही।
इस श्रृंखला में आओ समझते हैं मोबिलिटी, ओरिएंटेशन और नेविगेशन के बारे में। मोबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू मूव एनीवेयर एल्स इज मोबिलिटी। दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ टेक्निक्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस और एनेबलर्स के थ्रू बहुत आसानी से इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1, वाइट केन और स्मार्ट केन। वाइट केन एक सफ़ेद छड़ी जिसका योग्य रूप से इस्तेमाल कर रास्ते में आने वाली ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टिकल्स बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। स्मार्ट केन जिसमें ऊपर की तरफ एक सेंसर लगा होता है जो बीप्स और वाइब्रेशंस के थ्रू ऑब्स्टिकल्स को समझने में बहुत यूजफुल होता है। नंबर 2, एप्लीकेशंस। गूगल मैप, आईडी प्रो, ब्लाइंड स्क्वायर जैसे कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस इंडिविजुअली ट्रैवल करने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। खुद को लोकेट करना, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करना और इजीली नेविगेट करना, ये अब विजुअली चैलेंज के लिए एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत आसान हो गया है। नंबर 3, एनेबलर्स। अक्सर हम देखते हैं एयरपोर्ट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस या मेट्रो स्टेशंस में रेलिंग्स और टेक्टाइल्स और साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। रेलिंग्स और टेक्टाइल्स के थ्रू विजुअली चैलेंज पर्सन इंडिपेंडेंटली विद इन द मेट्रो स्टेशन, विद इन द ऑफिस इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। नंबर 4, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। जो लेट ब्लाइंड है या तो बाय बर्थ ब्लाइंड है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मोबिलिटी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, जिनमें नैब इंडिया, DOR, एनेबल इंडिया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विजुअली चैलेंज ऐसे कई सारे टेक्निक्स, डिवाइसेस और एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से खुद को मोबिलाइज कर सकते हैं। देखा बालक, मोबिलिटी की ट्रेनिंग से तो खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। हाँ, इस इंफॉर्मेशन के जरिए मैं इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। और अगले ऑडियो में कुकिंग के आसान तरीके बताए जाएंगे। अच्छा, कुकिंग मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, तू कुकिंग भी कर सकता है। जय हो, जय हो। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। इस श्रृंखला में आओ समझते हैं मोबिलिटी, ओरिएंटेशन और नेविगेशन के बारे में। मोबिलिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी टू मूव एनीवेयर एल्स इज मोबिलिटी। दृष्टिबाधित या अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति कुछ टेक्निक्स, डिवाइसेस, एप्लीकेशंस और एनेबलर्स के थ्रू बहुत आसानी से इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 1, वाइट केन और स्मार्ट केन। वाइट केन एक सफ़ेद छड़ी जिसका योग्य रूप से इस्तेमाल कर रास्ते में आने वाली ऑब्जेक्ट्स, ऑब्स्टिकल्स बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। स्मार्ट केन जिसमें ऊपर की तरफ एक सेंसर लगा होता है जो बीप्स और वाइब्रेशंस के थ्रू ऑब्स्टिकल्स को समझने में बहुत यूजफुल होता है। नंबर 2, एप्लीकेशंस। गूगल मैप, आईडी प्रो, ब्लाइंड स्क्वायर जैसे कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस इंडिविजुअली ट्रैवल करने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। खुद को लोकेट करना, ऑब्जेक्ट रिकग्नाइज करना और इजीली नेविगेट करना, ये अब विजुअली चैलेंज के लिए एप्लीकेशंस के थ्रू बहुत आसान हो गया है। नंबर 3, एनेबलर्स। अक्सर हम देखते हैं एयरपोर्ट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस या मेट्रो स्टेशंस में रेलिंग्स और टेक्टाइल्स और साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। रेलिंग्स और टेक्टाइल्स के थ्रू विजुअली चैलेंज पर्सन इंडिपेंडेंटली विद इन द मेट्रो स्टेशन, विद इन द ऑफिस इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकते हैं। नंबर 4, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग। जो लेट ब्लाइंड है या तो बाय बर्थ ब्लाइंड है, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस मोबिलिटी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है, जिनमें नैब इंडिया, DOR, एनेबल इंडिया, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो विजुअली चैलेंज ऐसे कई सारे टेक्निक्स, डिवाइसेस और एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसानी से खुद को मोबिलाइज कर सकते हैं। देखा बालक, मोबिलिटी की ट्रेनिंग से
तो खुद को इंडिपेंडेंट बना सकता है। हाँ, इस इंफॉर्मेशन के जरिए मैं इंडिपेंडेंट बन सकता हूँ। और अगले ऑडियो में कुकिंग के आसान तरीके बताए जाएंगे। अच्छा, कुकिंग मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल, तू कुकिंग भी कर सकता है। जय हो, जय हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोबाइल ऐप्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ बियॉन्ड साइट दृष्टि नहीं पर जीवन सही की अवेयरनेस सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह असिस्टिव अप्लायंसेस और अदर सेंसेस जैसे कि टच, हियरिंग और स्मेल की मदद से विजुअली इम्पेयर्ड किचन और कुकिंग मैनेज कर सकते हैं। आजकल बाज़ार में चॉपर, क्रशर और फूड प्रोसेसर अवेलेबल है जिसकी मदद से चॉपिंग, कटिंग, क्रशिंग, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग और नीडिंग का काम बड़ी आसानी से हो सकता है। मिल्क बॉयलर भी अवेलेबल है जिसमें प्रेशर कुकर की तरह सीटियां लगती है। लिक्विड इंडिकेटर भी अवेलेबल है जिसमें एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद बीप या वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। 2 तरीके के रोटी मेकर अवेलेबल है, एक मैनुअल जिसमें सिर्फ रोटियां बेलती है और दूसरा इलेक्ट्रिक जिसमें कि रोटियां सिक भी जाती हैं। और इलेक्ट्रिक केटल भी अवेलेबल है जिसमें पानी बॉईल करने के साथ साथ चाय और कॉफ़ी भी बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। इंडक्शन का यूज़ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसमें फायर की जगह इलेक्ट्रिक हीट का इस्तेमाल होता है। कई मॉडल्स के टॉकिंग माइक्रोवेव और ओवन अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं भी है तो हम बम्प ऑन स्टिकर्स या बिंदियों का इस्तेमाल करके इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। हम मसाले डाल के डब्बों पे सोनिक लेबलर की मदद से लेबलिंग भी कर सकते हैं। और आजकल बाज़ार में बहुत अच्छी क्वालिटी के मल्टीपर्पज़ क्लीनर और माइक्रोफाइबर के क्लोथ्स भी अवेलेबल है जिनसे किचन साफ करना बहुत आसान हो जाता है। हम कैसे पता करें कि हमारा तेल प्रॉपर गर्म हो चुका है? एक दाना जीरे का या राई का डालें और अगर वो तुरंत चटपट करता है तो इसका मतलब तेल प्रॉपर गर्म है, अदरवाइज कुछ और देर गर्म करने की ज़रूरत है। ऐसे कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप रसोई के रहस्य, अलकाज क्विज़न और भूमिकास किचन जैसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो विजुअली इम्पैक्ट के द्वारा शुरू किए गए हैं। ब्लाइंड फ्रेंडली कुकिंग नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिससे जुड़कर आप नित नई इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ी जानकारी, उचित मार्गदर्शन, सावधानी और प्रैक्टिस से कुकिंग और किचन मैनेजमेंट जैसा कठिन सा लगने वाला काम भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। देखा बालक, कुकिंग करना और समझना कितना उपयोगी है। हाँ, कुकिंग के बारे में जानना वाकई बहुत जरूरी है। अगले ऑडियो में रोज काम आने वाली मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा जिससे तुम्हारी लाइफ बहुत आसान बन सकती है। अरे वाह, बहुत खूब। जय हो, जय हो। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। सुना आपने? ये किसकी आवाज थी? ये थी आवाज टॉकबैक की। जी हाँ, टॉकबैक एक ऐसा फीचर जो हर एंड्रॉयड मोबाइल में मौजूद है और जिसके ऑन करते ही हमारा फ़ोन इसी तरह बोलने लगता है। फ्रेंड्स, सिमिलरली आईफोन यूज़र्स के लिए वॉइस ओवर है और इसी की मदद से हम किसी भी आम इंसान की तरह अपना मोबाइल बहुत अच्छे से चला सकते हैं। तो आइए आज के ऑडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स के बारे में जिनकी मदद से हम अपने लाइफ को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ईजी बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट रीडिंग ऐप। ये स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड डिज़ाइंड है। ऐप्स जैसे कि इनविजन AI, ID Pro, कीबो, लुकआउट, सीइंग AI, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम स्कैन PDF इमेजेस आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हार्ड कॉपी जैसे कि कोई भी प्रिंटेड पेपर, ID कार्ड्स, ATM कार्ड्स, इनकी भी फ़ोटो इस ऐप के थ्रू क्लिक करके हम इंस्टेंटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फिनेंशियल ऐप्स। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स की मदद से हम अपने इम्पॉर्टेंट बिल पेमेंट्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस,
ब्रॉडबैंड, मोबाइल रिचार्ज एटसेट्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी को भी पेमेंट करना हो थ्रू QR कोड, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर, वो भी हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, जब बात आती है कैश मैनेज करने की, तो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए वो बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। बट मनी एंड कैश रीडर जैसे ऐप्स ने आज ये भी पॉसिबल बना दिया है। कोई भी करेंसी को जैसे ही हम अपने मोबाइल के सामने रख के ऐप को खोलते हैं, तो ऑडियो असिस्टेंस की मदद से हमें तुरंत पता चल जाता है कि वो नोट कितने का है। फ्रेंड्स, शॉपिंग एंड ट्रैवलिंग भी बहुत ही इजी हो गया है। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एटसेट्रा जैसे ऐप्स की मदद से हम बेसिक एसेंशियल से लेके लग्जरी आइटम्स जैसे कि ग्रॉसरी, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा घर बैठे खरीद सकते हैं। ओला एंड उबर की मदद से हम राइड बुक कर सकते हैं और मेक माई ट्रिप एंड IRCTC जैसे ऐप्स की मदद से हम फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स आसानी से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि एस्कॉर्ट यानी कि ह्यूमन असिस्टेंस मेट्रो और एयरपोर्ट जैसी जगह पे हमें प्रोवाइड की जाती है। इनकी मदद से हम बड़े ही आसानी से एयरपोर्ट एंड मेट्रो जैसी क्राउडेड जगह पर आना जाना कर सकते हैं। ज़ोमैटो एंड स्विगी जैसे ऐप्स की मदद से हम घर बैठे ही किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, है ना कितना सिंपल। तो ये थे कुछ ऐप्स। आने वाले ऑडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट ऐप्स के बारे में। थैंक यू। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। फ्रेंड्स, आज के इस ऑडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ और यूज़फुल मोबाइल ऐप्स एंड डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, प्रैक्टो एंड डॉकॉन ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम कभी भी ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे हेल्थ डिवाइसेस जैसे कि थर्मामीटर, वेइंग मशीन, ऑक्सीमीटर, BP मशीन सब टॉकिंग मोड पर अवेलेबल है। पिल ऑर्गेनाइज़र एक ऐसा डिवाइस है जो हमें हमारे मेडिसिन्स को अरेंज करने में मदद करता है। इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून की ब्रेल मार्किंग दी गई है जो हमें अपने मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। बात करते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट ऐप्स की, तो जीरोधा, ग्रो, ET मनी जैसे ऐप की मदद से हम म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने फंड्स को मॉनिटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हमें एग्ज़ाम देना होता है तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज राइटर ढूंढने का आता है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है स्क्राइब फाइंडर ऐप। जी हाँ, इंडिया के मैक्सिमम शहर में आपको इस ऐप के थ्रू जो रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स है वो मिल जाएंगे और आप उनसे कांटेक्ट कर अपने एग्ज़ाम बहुत ही आराम से दे सकते हो। बी माई आइज़ एक ऐसी ऐप है जिसमें वीडियो कॉलिंग की मदद से आप कभी भी विजुअल असिस्टेंस ले सकते हो, जैसे कि कैप्चर रीड करना है, ड्रेस मैच करना है, कोई चीज़ ढूंढनी है, तो वीडियो कॉलिंग से आप मदद ले सकते हो। कलर डिटेक्टर एक ऐसी डिवाइस जिसमें सेंसर लगे होते हैं और 90 to 95% तक वो हमें कलर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जब ये सेंसर किसी भी कपड़े या सरफेस से टच होता है तो वो उसकी कलर को हमें ऑडियो फीडबैक की मदद से बताता है। फ्रेंड्स, जस्ट डायल ये एक यूनिवर्सल नंबर है जिसका नंबर है 10 times 8 यानी कि 8888888888। इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिकल शॉप, यूनिवर्सिटीज़, मूवी हॉल्स, प्लम्बर जैसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कॉल करके ले सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ यूज़फुल ट्रिक्स, ऐप्स एंड डिवाइसेस जिसकी मदद से एक VI अपनी लाइफ को बहुत ही इंडिपेंडेंट बना सकता है। थैंक यू। देखा, ये सभी एप्लीकेशंस कितने काम की हैं? हाँ, ये सभी एप्लीकेशंस बहुत काम की हैं। इनकी मदद से मैं बहुत सारे काम बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। हाँ, और अगले ऑडियो में तुम्हें गेम्स और मनोरंजन के बारे में बताया जाएगा। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत ही पसंद है। जय हो। दोस्तों, अब ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा काम ही काम करते रहे, है ना। तो एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। क्या, ये जानेंगे अगली क्लिप में। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि विजुअली इम्पेयर्ड अपना मनोरंजन कैसे करते हैं और खेल कूद की दुनिया में क्या विजुअली इम्पेयर्ड भाग ले सकते हैं? तो आइए आज के ऑडियो सीरीज स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में हम जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब। आइए सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स की। गेम्स दो प्रकार के होते हैं, इंडोर एज वेल एज आउटडोर। इंडोर गेम्स में प्लेइंग ब्रेल कार्ड्स, ब्रेल चेस बोर्ड्स, ब्रेल लूडो बोर्ड्स एक्सेट्रा जैसे गेम अवेलेबल है। आउटडोर गेम्स में ब्लाइंड क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी एक्सेट्रा जैसे गेम भी खेले जाते हैं। हाँ, इनके खेलने के तरीके थोड़े अलग होते हैं पर मनोरंजन भरपूर होता है। दोस्तों, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडिया ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन, इंडिया ब्लाइंड पैरा जूडो एसोसिएशन, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये विजुअली इम्पेयर्ड्स को सपोर्ट एंड मोटिवेट करती है एंड नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर गेम्स ऑर्गेनाइज करती है। पैरा ओलंपिक गेम्स की कुछ कैटेगरीज जैसे कि शॉट पुट, डिस्कस, जैवलिन, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा पर विजुअली इम्पेयर्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गोल्ड जीतने पर ये स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1 ऑफिसर रैंक की पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लाइव, प्राइम वीडियो एक्सेट्रा काफ़ी हद तक एक्सेसिबल है एंड वेब सीरीज, मूवीज, टीवी सीरियल्स एक्सेट्रा आसानी से विजुअली इम्पेयर्ड इसमें देख सकते हैं। कुछ वेब सीरीज एंड मूवीज ऑडियो डिस्क्राइब्ड फॉर्म पर अवेलेबल है। ऑडियो डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो साइलेंट सीन्स होते हैं उसे नरेशन के द्वारा समझाया जाता है ताकि विजुअली इम्पेयर्ड भरपूर मजा ले सके। सुगमया पुस्तकालय और एक्सेल सिनेमाज के एप्स एंड वेबसाइट्स पर ऐसी कई सारी ऑडियो डिस्क्राइब मूवीज एंड वेब सीरीज आपको मिल जाएगी। दोस्तों, स्मार्ट टीवी भी आजकल टॉकिंग मोड पर अवेलेबल है। इनके टॉकबैक के इनबिल्ट फीचर को हम जैसे ही ऑन करते हैं हमारा टीवी बोलने लगता है और विजुअली इम्पेयर्ड बहुत ही आसानी से अपना टीवी खुद ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ मोबाइल ऐप्स जैसे कि हैंड क्रिकेट, चेस मूव्स एक्सेट्रा एंड्रॉयड पर अवेलेबल है एंड आईफोन यूजर्स के लिए ब्लाइंडफोल्ड ऐप है जिसमें कई सारे गेम्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की। हमारे आने वाले ऑडियो सीरीज में हम जानेंगे उन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूट्स के नाम जो असिस्टिव डिवाइसेस एज वेल एज ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है विजुअली इम्पेयर्ड्स को। थैंक यू। चलिए, अब इस वाली क्लिप में हम जानेंगे कुछ एनजीओ के बारे में, वो क्या करती है और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल के बारे में भी, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। लाइफ बियॉन्ड साइट दृष्टि नहीं पर जीवन सही की सीरीज में आज हम बात करेंगे कुछ गैर सरकारी संगठनों की। मैं दिव्या अग्रवाल आज आपको कुछ ऐसे संगठनों के बारे में बताऊंगी जो कि दृष्टिबाधितों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं NAB, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। यह दृष्टिबाधितों के शिक्षण एवं पुनर्व्यास के लिए काम करता है। इनका पता है सेक्टर 5, रामाकृष्णापुरम, दिल्ली 110022। इनका मोबाइल नंबर है 8826261166 8826261166। मेल एड्रेस है info@nabdelhi.in। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं www.nabdelhi.in पर। सेकंड है इनेबल इंडिया। यह दृष्टिबाधित को ट्रेनिंग और पुनर्व्यास देते हैं। इनका पता है 473/B, अदुगोड़ी मेन रोड, बेंगलुरु। इनका पिन कोड है 560095। इनका फोन नंबर है 9845313919, यानी कि 9845313919। इनका ईमेल एड्रेस है info@enablindia.org। इसको गूगल आप कर सकते हैं www.enableindia.org पर। थर्ड नंबर पर आता है NIEPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी। इनका एड्रेस है 116 राजपुरा रोड, देहरादून। इनका पिन कोड है
01482480001। और अगर इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फोन नंबर है 0135274847, यानी कि 013527484147। और इनकी ईमेल एड्रेस है direct@nivh.org.in। और अगर आप इनको गूगल करना चाहते हैं तो है www.nivh.org.in। तो दोस्तों, आज हमने कुछ संगठनों के बारे में बात की। आने वाली ऑडियो में हम ऐसे ही और कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। दोस्तों, पिछले ऑडियो में हमने कुछ गैर सरकारी संगठनों के बारे में बात की थी। आज की ऑडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण गैर सरकारी संगठनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, AICB। यह संगठन दृष्टिबाधितों के ट्रेनिंग और पुनर्व्यास के लिए काम करता है। इसका पता है ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, और इसका पिन कोड है 110085। इनका फोन नंबर है 9810684208। इनका ईमेल आईडी है aicbdelhi@yahoo.com। और आप इनको गूगल कर सकते हैं www.aicb.org.in पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्षम की। यह दृष्टिबाधितों को असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। इसका एड्रेस है सक्षम ट्रस्ट 486 डबल स्टोरी नियर राजेंद्र नगर। इनका पिन कोड है 110060। इनका फोन नंबर है 01145793601। इनका ईमेल एड्रेस है info@saksham.org। आप इनको गूगल कर सकते हैं https://saksham.org। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईवे की, फॉर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस। इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9968329329 और इनको आप गूगल कर सकते हैं http://iway.org.in पर। नेक्स्ट है एक्सेस इंडिया मेलिंग लिस्ट। यह मेलिंग ग्रुप है विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए। इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप accessindia@accessindia.org.in पर कर सकते हैं। धन्यवाद। बालक, मिल गई है ना तुझे पूरी जानकारी? हाँ, पिछले सारे ऑडियोज के जरिए मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अच्छा, तो अब तुझे करना है एक काम। एक काम? क्या काम? उसके बारे में तुझे अगले ऑडियो में पता लगेगा। ठीक है। जय हो, जय हो। और रेडियो उड़ान तो है ही जहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, चाहे वो डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज हो, कोई इवेंट हो, या कुछ भी इस सोसाइटी में, इस फील्ड में हो रहा है, तो आपको उन सबकी इन्फॉर्मेशन रेडियो उड़ान से तो मिलती ही है। जैसे कि आप इन क्लिप को सुन रहे हैं रेडियो उड़ान के माध्यम से, तो ये कई लोगों तक, हजारों लोगों तक इस क्लिप को पहुंचाया जा रहा है कि इस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हैं। इन एप्लीकेशन को हम यूज कर सकते हैं। ऐसे एनजीओ से जो ये काम कर रहे हैं, इनका हेल्पलाइन हम आपको दे रहे हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है जो आप सुन रहे हैं अभी, ये रेडियो उड़ान ही है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज एक ऐसे रेडियो स्टेशन की मैं डायरेक्टर हूँ और हमने एक शुरुआत की थी और आज हम आपके सपोर्ट से ही यहाँ तक पहुंचे हैं कि हर तरीके की न्यूज इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप पे भी एक ग्रुप है रेडियो उड़ान हेल्पलाइन के नाम से। तो अगर वहां पर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 9463668196। दानिश महाजन का ये नंबर है। वहां पर आप कॉल करके हमारे किसी भी ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो उसे
पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com। वहां पर आप हमारी प्रोफाइल में जाकर हमें डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे जो हमारा शो होता है वहां पर भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। तो बहुत इजी कर दिया हमने आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल हमारा साथ देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्लिप की तरफ और देखते हैं कि इस क्लिप में हमें क्या बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं ऐसे जो मुश्किलों में रुके नहीं, कुछ लोग हैं ऐसे जो डिसेबिलिटी के आगे झुके नहीं। लगन से अपनी आसमां को उन्होंने झुका दिया, जिंदगी कभी रुकती नहीं, पूरी दुनिया को बता दिया। हेलो एवरीवन, लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही कि पूरे टीम की तरफ से हम सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज है इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे। पायल, एक क्वेश्चन था मन में, ये इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे की क्या इम्पोर्टेंस होती है? मोहित, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिसे दुनिया डिसेबल्ड कहते हैं वो डिसेबल्ड नहीं बल्कि स्पेशली एबल्ड होते हैं, क्योंकि वो अपने टैलेंट एंड हुनर से सिर्फ सपने देखते ही नहीं बल्कि पूरा भी करते हैं। अरे वाह, फिर तो ये हुआ डे फॉर स्पेशली एबल्ड। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, क्योंकि सपने तो हम सब देखते हैं पर डिसेबिलिटी के आगे रुक जाते हैं। पर हम में से कुछ लोगों ने सिर्फ सोचा नहीं, करके दिखाया है और अपनी हिम्मत और हुनर से जीवन में एक बहुत अच्छा मुकाम पाया है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में जो आप सबके बीच हमारी टीम आज लेकर आई है। आजकल आम लोग जो सोच भी नहीं सकते उसे हमारे देश के स्पेशल अचीवर्स ने करके दिखाया है। बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि अरुणिमा सिन्हा दुनिया की पहली महिला जिन्होंने ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड होने के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और भारत का तिरंगा लहराया। इसी तरह सुयश यादव बहुत कम उम्र में अपने हाथ खो दिए थे पर हिम्मत नहीं हारी और आज ये देश के बहुत अच्छे पैरा स्विमर है और इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं आंखों में रोशनी हो न हो, सपने ज़रूर होने चाहिए। इसी सोच के साथ दिव्यांशु गिनात्रा इंडिया के पहले विजुअली इम्पेयर्ड जो कि एक सोलो पैराग्लाइडर है। इनकी एक सिंपल सी फिलॉसफी है, मुस्कुराने से हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, हम जानते हैं ना कि देश को सही मायने में तो आईएएस ऑफिसर्स चलाते हैं, तो इस क्षेत्र में भी कुछ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि प्रांजल पाटिल जो कि पहले विजुअली इम्पेयर्ड आईएएस ऑफिसर, वेनो जैफी जो कि पहली महिला विजुअली इम्पेयर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं, सुहास एलवाई, अरे इनका नाम हम कैसे भूल सकते हैं, ये ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड हैं और इस समय गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। इन्होंने हाल में ही टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीत के देश का नाम रोशन किया है। बैंकिंग, लॉ और सीएफए जैसे क्षेत्र में भी आज विजुअली इम्पेयर्ड आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल भी हैं वहाँ। अजय मिनोचा जो कि एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, आज डिलॉयट जैसी बड़ी एमएनसी में काम करते हैं। अश्विनी कुमार अग्रवाल जो कि पंजाब नेशनल बैंक में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। और हम एसके रुंगटा सर को कैसे भूल सकते हैं जो कि एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट भी हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों के बारे में जिन्होंने कॉमर्स के क्षेत्र में होने वाली सबसे कठिन सीए परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया है। सबसे पहले मोहित गुप्ता,
ये एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है जो एनटीपीसी जैसी बड़ी संस्था में डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं अजीत शेखावत जी, जो सेरेब्रल पाल्सी जैसी कठिन समस्या होने के बावजूद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। इसी तरह दीपिका सुदर्शन, ये एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाई। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड जिसमें कदम रखना तो दूर की बात है, पर जिसके बारे में सोचने से ही लोग घबराने लगते हैं। इसी फील्ड में कुछ अलग कर दिखाया है मिस्टर अमित गुप्ता जी ने। जी हाँ, अमित गुप्ता सर, जो सीनियर स्पेस साइंटिस्ट है इसरो जैसी इंस्टीट्यूट में, और लास्ट 25 ईयर्स से वो वहाँ कार्यरत है। आगे बात करते हैं कार्तिक साहनी जी की। कार्तिक साहनी, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इन कंप्यूटर साइंस एंड माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में कार्यरत है। ना कि सिर्फ ये, बल्कि इन्हें 2018 में नेशनल अवार्ड मिला है फॉर एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। आगे बात करूंगी अंकित देव की। इन्होंने ना ही सिर्फ यंग एज में अपनी इंजीनियरिंग सक्सेसफुली कंप्लीट की, बट ओनली एट द एज ऑफ 22 वो गोल्डमैन सैक जैसी रेप्यूटेड एंड ड्रीम कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में जिन विजुअली इम्पेयर्ड्स ने सफलता का मुकाम हासिल किया है उनमें है किरण वेंकर, जो कि फ्लूटिस्ट हैं। इंडियन आइडल के साथ साथ ओ माई गॉड जैसी फिल्मों में उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। कुलदीप जोशी, जो कि तबला वादक हैं, 12 घंटे तक लगातार तबला बजाकर इन्होंने रिकॉर्ड स्थापित किया है। दिवाकर शर्मा, जो कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में फाइनलिस्ट रह चुके हैं। और इन सब के साथ संगीतकार रविंद्र जैन, जिन्होंने विवाह और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में शानदार संगीत दिया है, और इसके साथ साथ कृष्णा और रामायण जैसे टीवी सीरियल्स में भी यादगार संगीत दिया है। दोस्तों, तरक्की की बात करें और महिलाओं का नाम ना लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। तरक्की के क्षेत्र में महिलाओं ने हर जगह अपना सिक्का बुलंद किया है। अरे बुलंद से नाम आया हिमानी बुंदेला, उनको तो आप सभी जानते होंगे। वो पहली विजुअली इम्पेयर्ड महिलाएं जो कि केवीसी में गई, न सिर्फ गई, वहां से 1 करोड़ रुपए भी जीत कर लेकर आई हैं। ऐसी मैं और कुछ उदाहरण बताती हूँ। कृतिका पुरोहित इंडिया की फर्स्ट डॉक्टर है जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड भी हैं। विजुअली इम्पेयर्ड डॉक्टर तक बन सकते हैं, अगर मन में चाहा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सुधा चंद्रन, ऑर्थोपेडिक होने के बावजूद वो बेस्ट डांसर हैं। खेल जगत की दुनिया में सफलता पाकर अपने देश का नाम रोशन करने वाली स्पेशली एबल्ड पर्सनालिटीज के बारे में जानते हैं। नंबर 1, जयदीप सिंह, जो कि विजुअली चैलेंज हैं। इन्होंने पैरालंपिक में जूडो में मेडल्स हासिल किए हैं। नंबर 2, दीपा मलिक, जो कि फिजिकली चैलेंज है। इन्होंने 2016 की पैरालंपिक में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नंबर 3, दर्पण अन्नाई, जो कि हाई रेटेड चेस प्लेयर है। नंबर 4, अवनी लेकरा, जो शूटिंग में मेडल हासिल कर चुके हैं। दोस्तों, थी ना ये कितनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन। तो क्यों ना आज इस वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पर हम सब लोग एक प्रण ले कि नामुमकिन कुछ नहीं, और इन्हीं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज से प्रेरणा लेते हुए जीवन में हम भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना रुके बिना डरे अपने कदम आगे बढ़ाएंगे और सफलता को हासिल करेंगे। लाइफ बियॉन्ड साइट, दृष्टि नहीं पर जीवन सही। हेलो दोस्तों, मैं पायल खेतान, मैं मोहित गुप्ता, लाइफ बियॉन्ड साइट की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर आप सबका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पायल, आज कितना अच्छा लग रहा है ना। हम एक सोच लेके चले थे ऑडियोज बनाने की, और आज ऑडियोज कंप्लीट होने को आए हैं। क्या ग्रेट फीलिंग है। हाँ मोहित, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। अच्छा, तो अभी और आगे क्या करना है पायल? हमें नहीं मोहित, बल्कि इसमें हमारे लिसनर्स का भी हमें सहयोग चाहिए। बिल्कुल सही कहा पायल आपने। तो अभी हमारे लिसनर्स की जिम्मेदारी बनती है
कि वो ये इन्फॉर्मेशन को अपने पास तक ना रखें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये इंफॉर्मेशन उन क्लिनिक्स और उन हॉस्पिटल्स तक भी पहुंचाए, ताकि जब किसी को ये पता चले कि उन्हें आंखों की कोई प्रॉब्लम हुई है, तो साथ ही साथ उन्हें वो सॉल्यूशंस भी वहीं पर मिल जाए, ताकि उनके जिंदगी के कीमती वक्त जाया ना हो और वो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पाए। इस बात पे तो मुझे फेमस डायलॉग याद आ गया। अच्छा, कौन सा डायलॉग? कि थैंक यू मत बोलिए, बल्कि 3 लोगों की मदद कीजिए और उनसे कहिए कि वो आगे 3 लोगों की मदद करें। वाह, क्या बात कही है मोहित। और थैंक यू से याद आया कि हम अपने टीम मेंबर्स को कैसे भूल सकते हैं, जिनके सहयोग के बिना ये सीरीज को कंप्लीट करना इम्पॉसिबल था। बिल्कुल, उन सबको तो थैंक यू कहना बनता है। तो आइए सबसे पहले अभय गोयल, जिन्होंने स्टूडेंट और आकाशवाणी की आवाज दी। फिर अंकित अग्रवाल, जिन्होंने हमें रीडिंग एंड राइटिंग के डिफरेंट असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में बताया। फिर दिव्या अग्रवाल, जिन्होंने मैथमेटिक्स कैसे आसान हो सकती है वो बताया और एनजीओज के बारे में बहुत यूजफुल जानकारी दी। मोहित गुप्ता, जिन्होंने जॉब एंड करियर जैसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और हमारा मार्गदर्शन किया। खंडू भंडारे जी, जिन्होंने मोबिलिटी और ओरिएंटेशन के बारे में बताया। और अपनी मीठी सी आवाज में अंशु बागड़िया ने कुकिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया, साथ ही साथ असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में जानकारी दी, जिससे कुकिंग आसानी से की जा सके। पायल खेतान, जिन्होंने मोबाइल ऐप्स के बारे में बताया और साथ साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और पायल अग्रवाल, जिन्होंने डिसेबिलिटी डे के ऑडियो में स्पेशल अचीवर्स के बारे में हमें जानकारी दी। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है एडिटिंग का, वो बाखूबी किया है कुश वर्मा और पायल खेतान ने। और जाते जाते ये कहना चाहेंगे, ये अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। तो दोस्तों, हौसला ना हारें, जीवन को संवारे अपने हिम्मत और हुनर से। थैंक यू, धन्यवाद। तो यहाँ पर हमें ये पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई है कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता थी होगी और आज पता लग गई। और जो यूज नहीं करते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज 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 आप टेक्नोलॉजी को यूज करिए और अपनी लाइफ को इजी बनाइए। इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जब आप यूज करने लग जाओगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, और जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो वाकई में उसको करने का बहुत मजा आता है। तो आप ट्राई तो करिए। हम बिना ट्राई करे ही घबरा जाते हैं कि मुझसे होगा नहीं, लेकिन आप एक बार ट्राई करिए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए, मैं चलती हूँ, आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।